राधे राधे दोस्तों। तो आज हम एक नया कोर्स रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और ये YouTube पे हमारे गोल्ड मेंबर्स एंड अबव के लिए अपलोड होगा। तो अभी तक सिल्वर मेंबर्स वालों ने टैरो के राइडर वेट का और एंजल कार्ड रीडिंग के कोर्स को अटेंड करा है। ओशो चैन वाले को भी हम कभी सिल्वर के लिए भी ऑन डिस्काउंट जब ओकेजन्स होते हैं तो ओपन कर देते हैं, नहीं तो वो भी गोल्ड मेंबर्स के लिए। इसीलिए गोल्ड मेंबर्स के लिए मैं एक और नया कोर्स लेके आ रही हूँ, आकाशिक टैरो। सिल्वर मेंबर्स वालों को मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं टैरो एडवांस में जाके टैरो स्प्रेड्स का एक कोर्स लेके आऊंगी जिसमें 365 डेक्स का स्प्रेड होगा। तो अब हम कोशिश करेंगे कि एक लेसन उसका सिल्वर मेंबर वालों के लिए और एक लेसन आकाशिक का गोल्ड मेंबर वालों के लिए वीकली रिलीज हो, ताकि मेंबरशिप जो मेंबर्स हैं उनको आगे बढ़ने में हेल्प मिले। सबसे पहले मैंने जैसा कि अपने हर वीडियो में बताया है कि जब आप ये रिकॉर्डेड कोर्सेज ले रहे हैं तो आप एक दिन में एक ही लेसन लें और उस लेसन को इस तरह से लें कि जैसे आप मेरे साथ लाइव क्लास कर रहे हैं या मेरे पास आके लाइव क्लास कर रहे हैं या 1 to 1। क्योंकि देखिए वीडियो में ऑप्शन होता है आगे बढ़ाने का, अभी भी काफी सारे लोग होंगे हो सकता है इस चीज को आगे बढ़ा रहे हो, बट मेरा पॉइंट ये है कि आप नॉर्मल वीडियोस देख रहे हैं आगे बढ़ा के वो तो ठीक है, लेकिन कोर्स के वीडियोस को अगर आप आगे बढ़ा के देख रहे हैं तो यू आर लूजिंग ऑन योरसेल्फ। फिर आप कहते हैं कि रिकॉर्डेड कोर्सेज में हमको पर्सनल कोर्सेज का फील नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब हम पर्सनली बात कर रहे हैं, मैं आपको ये चीज भी समझाऊंगी तो आप सुनेंगे पूरा। आप ये नहीं कहेंगे कि मैम स्किप कर दीजिए, हमें ये नहीं सुनना, आप सुनेंगे और जब आप सुनेंगे तो आप कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। इसीलिए कोर्स करने का सही तरीका जिससे कि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, उसका क्या तरीका है? आप एक चैप्टर को एक चैप्टर की तरह करिए, चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का, चाहे 15 मिनट का। उस चैप्टर को समझिए, उसकी कोई भी चीज स्किप मत करिए। 1 बार 2 बार 3 बार सुनना है सुनिए, उसके बाद उससे रिलेटेड पॉइंट्स बनाइए और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करिए। क्योंकि अगर हम क्लास भी करते हैं तो भी हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास करते हैं ना, उसके लिए वेट करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप करेंगे तो यू विल गेट टू लर्न मोर एंड यू विल नॉट हैव अ फीलिंग दैट यू आर अटेंडिंग अ रिकॉर्डेड कोर्स। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आकाशिक टैरो के कोर्स की बात कर रहे हैं तो पहले समझते हैं कि आकाशिक होता क्या है। आकाशिक संस्कृत वर्ड आकाशा से आया है, मतलब कि स्काई, एक एथर्नल, एक यूनिवर्सल स्पेस जहां पे कुछ हमारे सोल के इम्प्रिंट्स होते हैं और वहां से हम उन चीजों को एक्सेस करते हैं जानने के लिए, गाइडेंस के लिए, और उनको हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। अब आप कहेंगे कि जब हम टैरो कर रहे हैं या जब हम कोई और वेस्टर्न साइंस कर रहे हैं, हम जन्म पत्री देख रहे हैं, वो भी तो सारा कुछ यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है, करेक्ट है। लेकिन जब हम आकाशा की बात करते हैं, तो जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं या जब हम आकाशिक टैरो की बात कर रहे हैं तो उसमें से हम क्या चीज एक्सेस कर रहे हैं? हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी जो टेक्निक होती है ना वो गाइडेंस की टेक्निक होती है। वो आपको ये बता सकती है कि आप घर से निकलेंगे, आपको एक गड्ढा मिलने वाला है, आप उस गड्ढे में गिरेंगे, लेकिन कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। अब आपको अवेयरनेस हो गई, आप उस गड्ढे से बच के निकलेंगे तो आप बच जाएंगे, उसी हिसाब से आपका फ्यूचर धीरे धीरे और चीज चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप गिर जाते, हो सकता है आपको चोट लगती, आप हॉस्पिटल में रहते, आपका 1 महीना जाता, लेकिन आप बच गए तो आपने उस 1 महीने में काफी सारी चीजें अचीव कर ली। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे। इसी तरह से टैरो की गाइडेंस काम करती है या कोई भी गाइडेंस काम करती है। जब लोग कहते हैं कि हमारा ये प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि या तो आपने वो गाइडलाइन फॉलो नहीं करा, वो प्रेडिक्शन उस टाइम के हिसाब से बताया गया था कि ये ग्रह है, ये आपका एनर्जी है, ये आपका रिकॉर्ड्स है, आपको ये करना है, आपने वो करा नहीं, और या आपने कुछ और कर्म चूज कर लिया तो उसके अकॉर्डिंगली आपका लाइफ भी चेंज होता है। कुछ चीजें होती है जो चेंज नहीं हो सकती, उसमें ये बताया जाता है कि दिस इज योर कर्मा, दिस इज डिस्टाइंड और दिस इज योर सोल विच इज चूजन टू लर्न। तो ये पैटर्न आपको अपने आप हील करना है। उसमें यू कैन गेट अ स्पिरिचुअल हेल्प, बट यू हैव टू फेस इट एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस कर्मा एंड मूव फर्दर। ठीक है, तो जब हम आकाशिक की बात करते हैं तो जो हमारा आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग विदाउट कार्ड्स होता है उसमें हम क्या करते हैं? देयर आर सर्टेन पावर्स विद द आकाशिक रीडर who went into that space of हम जो लेयर्स होते हैं हमारे, जैसे कि हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं उसके बाद हमारा लेयर होगा, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, मतलब उसमें अलग अलग जो हमारे, अगर हम शास्त्रों में जाएं, अगर हम
सनातन में जाएं तो वहाँ पे लोक डिफाइन करे गए हैं। पृथ्वी से नीचे भी एक लोक है, पृथ्वी से ऊपर भी कई लोक हैं। तो जब हम उन लेयर्स को क्रॉस करके जब हम एक उस ऊर्जा में पहुंचते हैं जहाँ पे सब कुछ सिर्फ वाइट लाइट है, सिर्फ ऊर्जा है, वहाँ पे हमारे गाइड्स हैं, हमारे सोल गाइड्स हैं। हमारे सोल गाइड्स हमारे पास्ट वन भी हो सकते हैं, हमारे एंजल्स हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, जिन रूपों में हम पूजा करते हैं वो एनर्जीज हो सकती है। तो जब हम उस एनर्जीज तक पहुंचते हैं और वहां पे हम उनको बोलते हैं कि भाई हम ये फेस कर रहे हैं, इससे रिलेटेड हमको गाइडेंस दीजिए, या हमारा क्लाइंट ये फेस कर रहा है तो हमें उससे रिलेटेड गाइडेंस दीजिए, तो वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे पृथ्वी लोक है, यहाँ पे भी लाइब्रेरीज होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, लोग काम कर रहे हैं, इसी तरह से वहाँ पे भी एक जीवन चलता है। जो जैसे हम कहते हैं ना, मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु मतलब लाइक डेथ इज समथिंग लाइक गोइंग बैक टू योर होम। यहाँ पे जो हम रह रहे हैं, हम जैसे हम घूमने चले जाते हैं, तो घूमने के लिए हमें कोई जगह पसंद आ गई, हमने 1 महीना रह लिया 2 दिन की जगह, कई लोग 2 दिन रहते हैं। इसी तरह से पृथ्वी लोग या अदर लोग जो होते हैं ना, वो हमारे स्पेसेस होते हैं। जब हम आकाशिक टैरो का कोर्स करें तो हमको ये डेप्थ जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये डेप्थ नहीं जानेंगे आप नहीं सीख पाएंगे ठीक से। अब आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स में भी बहुत सारे मिथ हैं। बहुत लोग हैं जो आकाशिक करते हैं, कुछ नॉलेज देते हैं, कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते, लेकिन सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस पे करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हमने करे हुए हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में जब सोल्स जाती हैं अपनी बॉडी को छोड़ के और दूसरे रियल में जाती हैं, जो या एक टाइम पीरियड होता है एक जन्म से दूसरे जन्म तक का, कि उन्होंने उस टाइम पीरियड में वो क्या कर रहे हैं, मदर के वॉर्म में क्या कर रहे हैं, वहां से वो एक्सपीरियंसेस आए हैं। कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ जब हम आकाशिक रिकॉर्ड में उस एनर्जीज के साथ कांटेक्ट होते हैं, हम उस वर्ल्ड में जाते हैं, वहां एक्सपीरियंसेस होते हैं, वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी जाती है। क्योंकि भाई मैं खुद भी एक ह्यूमन हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं उस लोक में जाकर देख कर आई हूँ कि क्या हो रहा है, डेथ के बाद ये क्या हो रहा है। लेकिन जब हम अपने बॉडी से अलग हो गए, अपने सेंसेस को अवेकन करते हैं, और जब हम उस एनर्जीज को कांटेक्ट करते हैं, या जब हम कुछ इस तरह के क्लाइंट्स के कांटेक्ट में आते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कर रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस को 19 इयर्स में गैदर करके आप ये नॉलेज लेकर आते हैं। सबकी नॉलेज अलग होती है, बट एक फैक्ट ये भी है कि धरती तो एक लोक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका जन्म अगले जन्म में इसी लोक में हुआ हो या पिछले जन्म में इसी लोक में हुआ हो। और इस तो जब हम बात कर रहे थे ना जन्म की, तो वहीं जब हम आकाशिक में जाते हैं तो वहां हम आपके हर सोल जब भी कोई नया जन्म ले रही है या जो ड्यूरेशन वो वहां पे निकाल रही है, वहां पे वो अपनी कुछ एनर्जीज और इम्प्रिंट्स छोड़ती है। हम लोग बोलते हैं ना हमेशा कि हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। कैसे हैं? उसका मतलब ये नहीं है कि उनको मुक्ति नहीं मिली या वो यहाँ अटके पड़े हैं। उसका मतलब ये कि जब भी कोई एक सोल अपने परिवार को छोड़ के जिस भी लोक में उसका परिवार है या जो भी जीवन है वहाँ जाती है, तो वो अपनी कुछ एनर्जीज ब्लेसिंग्स के रूप में छोड़ जाती है। इसी तरह से जब भी वो नया जन्म लेती है तो उसके जो इम्प्रिंट्स होते हैं पिछले जन्म के, उस जन्म के, सब वो आकाश में होते हैं। वो एक लाइब्रेरी में, एक किताब में रिकॉर्ड करे जाते हैं। जो अगर हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बात करें, कहानियाँ जो हमने सुनी हैं, या ये सच भी है, क्योंकि कई लोगों ने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गए हैं तो वो वर्णन किया है, उनको वो चीज़ नज़र आई है। जैसे चित्रगुप्त का हमने वर्णन किया है, यमलोक का वर्णन किया है, स्वर्ग लोक का करा है, और पृथ्वी से और आकाश के बीच में भी कई जगह होती हैं जहाँ पे सोल्स वेट करती हैं। तो जब हम आकाशिक में जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमको उस वर्ड की जानकारी हो, बिकॉज व्हेन यू एंटर इनटू दैट वर्ड यू कम अक्रॉस विद वेरियस एनर्जीज। आपके खुद के पास्ट वंस होते हैं, आप कई बार उनके कांटेक्ट में आते हैं क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं आपके मकसद के लिए। कई बार जिनके लिए आप आकाशिक कर रहे हैं उनके लव वंस या उनके सोल गाइड्स आपको हेल्प करते हैं। तो जब हम आकाशिक की बात करते हैं तो वी शुड बी अवेयर कि हम किस वर्ड से और किस एनर्जी से कांटेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। अब पॉइंट ये आता है कि आकाशिक को एक्सेस कैसे करा जाए। ओवर द ईयर्स व्हेन अ पर्सन गेट्स इनटू द स्पिरिचुअल फील्ड, देयर आर सर्टेन पावर्स व्हिच इज गॉड गिफ्टेड, एंड देन देयर सर्टेन पावर्स व्हिच यू मेडिटेट, व्हिच यू practice, and then you
लर्न टू एक्सेस दैट रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड कोई भी अपने एक्सेस कर सकता है, ये बात भी सच है। ऐसा नहीं है कि आपने सालों से मेडिटेशन नहीं करा या आप स्पिरिचुअल में नहीं है तो आप आकाशिक रिकॉर्ड नहीं एक्सेस कर सकते। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी लेके जाते हैं ना, वहाँ लोगों को दिखता है सब चीज़ें, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। आपको उस मोड में आना पड़ता है, सबसे पहले ट्रस्ट में आना पड़ता है, मेडिटेशन करने की आदत डालनी पड़ती है। धीरे धीरे आप वो चीज़ एक्सेस करना सीखते हैं। तो जब भी कोई आकाशिक का कोर्स भी कर रहा होता है ना, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि सबसे पहले तो अगर आप आकाशिक सीखना चाहते हैं, चाहे आप टैरो के ज़रिए सीखें, चाहे आप नॉर्मल आकाशिक सीखें, ध्यान लगाने की आदत आपको बहुत होनी चाहिए। प्रॉपर ध्यान लगाना अगर आपको नहीं आता है, आपने अपने माइंड, बॉडी, सोल को अगर एक लेवल पे नहीं लेकर आया है ना, और आप अगर सिर्फ यहाँ पे मेटलिस्टिक चीज़ों में उलझे हुए हैं, दिमाग परेशान है, शांत नहीं है, तो आप ये कभी भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ होगा क्या, आकाशिक की जगह आप मिथ्स में चले जाएंगे, आप अपने ही जो आपके विचार बने हुए हैं उनमें घूम जाएंगे, सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाएंगे। अब हम आकाशिक की बात करते हैं, आकाशिक टैरो की। आकाशिक एक्सेस करने के बहुत तरीके हैं। एक है तरीका कि आप मेडिटेशन के थ्रू, और जो एक प्रॉपर टेक्निक होती है उस थ्रू आप वहाँ जाएं, वहाँ पे प्रॉपर लाइब्रेरी देखें, प्रॉपर रिकॉर्ड्स देखें, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। वहाँ पे जो सोल गाइड्स होते हैं, वहाँ आपको अंदर जाने की परमिशन लेनी पड़ती है। कई बार परमिशन मिलती है, कई बार नहीं मिलती। कई बार आप रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रहे होते हैं तो वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का रिकॉर्ड एक्सेस करने देते हैं, क्योंकि क्लाइंट टू क्लाइंट वैरी होता है। जैसे रिसेंटली एक केस आया था जहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत ही लिमिटेड एक्सेस करे थे। उन्होंने बोला कि ये चीज़ अभी उनके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, उनको बोलिए कि आप अपने कर्मों पे फोकस करिए और जिस तरह से आपकी लाइफ आ रही है आप उस तरह को वैसे लीजिए। दूसरा तरीका होता है टैरो। ये जो टैरो है, अब एक मिथ है कि, मिथ तो नहीं है, ये सबको पता है कि सबसे ट्रेडिशनल टैरो डेक है राइडर वेट को, जिसको आर्थर वेट ने बनाया था। लेकिन ये डेक सबसे पहले हमें आकाशिक का जो कंसेप्ट था ना, ये हमें इंट्रोड्यूस करा गया था और उसके बाद ये डेक को बनाया गया। ये ध्यान में रख दो, ये डेक एक नॉर्मल डेक नहीं है कि नॉर्मल टैरो में उठा के किसी ने कोई भी पिक्चर्स बना दी। ये जिसने बनाया है उसको पूरा आकाशिक का नॉलेज था। और ये जो अभी बनाया है, ये जो डेक है, ये शैरन एनी क्लिंगर एंड सैंड्रा एनी टेलर ने बनाया है। इस तरह से ये डेक आता है, ये आपको मिल जाएगा कहीं भी। तो ये कोर्स आगे बढ़ाने से पहले ये डेक आपके पास होना चाहिए। अगर ये डेक आपके पास नहीं है तो इस लेसन के बाद आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, तभी सेकंड लेसन पे जाइए जब ये डेक आपके पास आ जाए। तो इस तरह का ये डेक होता है। इसमें हर एक पिक्चर एक कहानी कह रही है, जिसमें बहुत सारी सोल्स की, बहुत सारे लोगों के पास, प्रेजेंट, फ्यूचर की कहानियाँ हैं। लेकिन आप तक वही कहानी या आप तक वही चीज़ आएगी जो आपके लिए मेंट करती है जब आप इस डेक के थ्रू आकाशिक को एक्सेस करेंगे। तो आकाशिक टैरो की जो हिस्ट्री है ना इस डेक की, ये हिस्ट्री ये है कि जो वेट ने जो बनाया था वो राइडर वेट का बनाया था। उसके बाद जो ओल्डेस्ट एक्सटेंट था स्विस डेक, जो कि 1530 में आया था, वहाँ पे वो धीरे धीरे 1577 से आते आते वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में गया। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने काफ़ी चीज़ों को प्रैक्टिस करा, काफ़ी स्पिरिचुअल थे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी डेक्स गए। अब यहाँ पे वाइल वी डिसाइडेड टू डू द आकाशिक टैरो, वी डिड नॉट जस्ट वांटेड टू रीडू व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रेडिशनल टैरो। जो ट्रेडिशनल टैरो में होता है वो नहीं होगा। आकाशिक टैरो को एक्सेस करने के लिए आपको आकाशिक का रिल्म्स में जाना पड़ता है और उन कनेक्ट्स, ये आपको थोड़ा बस ये हेल्प करते हैं कि आप जल्दी एक्सेस कर पाते हैं। नॉर्मल आकाशिक में आपको एक बहुत मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचना पड़ता है जहां तक आप उस लाइब्रेरी तक पहुंच पाओ। यहाँ पे लाइब्रेरी की काफ़ी सारे इम्प्रिंट्स निकाले गए हैं जिससे एक्सेस होता है उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना, और उनको जोड़ के आप अपने रिकॉर्ड्स की जो नॉलेज है वो आप निकाल सकते हो। अब बहुत ही अमेजिंग बात है, कई लोगों का आकाशिक मैंने टैरो करा, उसके बाद उन्होंने आकाशिक रीडिंग ली, दोनों के रिकॉर्ड सेम मैच हुए, हर बार सेम मैच हुए। तो ये रिकॉर्ड्स से अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखते हैं तो आप एक्चुअली अपने आकाशिक चीज़ें मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज फर्स्ट लेसन में हम जानेंगे, इसमें भी माइनर मेजर अरकाना डिफाइन करे गए हैं, बट एज वी सी की जो हम तरीके से करते हैं हम उस तरीके से करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू कि सूट ऑफ रोजेस क्या है, सूट ऑफ स्क्रॉल्स क्या है, सूट ऑफ कीज़ क्या है, बट वो नेक्स्ट लेसन में। आज के लेसन में हम थोड़ा सा
आकाशिक के लिए ध्यान किस तरीके से लगाना है, क्या प्रोसेस है, वो सीखेंगे इस लेसन में। और फिर हम सेकंड लेसन जब आएंगे तब हम इनके सूट्स वगैरह को सीखेंगे और कार्ड्स पे हम आएंगे। तो ध्यान लगाने का जो सही तरीका होता है वो तो है ज़मीन पे आसन बना के इस तरह से बैठे। लेकिन आज के दौर में जहाँ हम लोगों का बहुत ही सिटिंग जॉब हो गया, काफ़ी सारे लोगों को बैक इश्यूज आने लगे हैं। अगर आप बैठ सकते हैं ज़मीन पे तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, आप किसी भी कंफर्टेबल जगह पे आराम से बैठ जाएं, लेट जाएं। मेरे को ठीक लगता है इस तरह से बैठना, और हाथों को, हथेलियों को आप हमेशा आसमान की तरफ रखें। आप चाहें तो इस तरह से भी मुद्रा बना सकते हैं, चाहें तो आप हाथों को खुला रख सकते हैं। तो ध्यान लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपका ध्यान कहीं भी एक थॉटलेस फॉर्म में आपको पहुंचना है। जो लोग कहते हैं ना हमें ध्यान लगाते समय वाइट लाइट दिख रही है, हमें भगवान दिख रहे हैं, हमें ये चीज़ चलती दिख रही है, वो ध्यान नहीं होता। उस समय आप एनर्जी गेन नहीं करते, आप उस समय अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। इसलिए आज हम सिर्फ ध्यान लगाएंगे, क्योंकि आकाशिक में जाने के लिए पहले हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल को एक यूनियन में आना ज़रूरी है, और वो हमारा तभी हो पाएगा जब हम ध्यान लगाना सीखते हैं। तो मैं आपको 5 to 6 मिनट्स का ध्यान लगाना सिखाऊंगी। आप इसको धीरे धीरे बढ़ा के आधे घंटे तक लेके जाइए और प्रैक्टिस करिए। देखिए, आकाशिक का जो हम कोर्स कर रहे हैं ना, मैं चाहूँगी कि आप ये प्रैक्टिस 5-6 दिन करें, उसके बाद सेकेंड लेसन पे जाएं। तो इसीलिए हम वीक में एक लेसन लेकर आएंगे और एक लेसन हम टैरो स्प्रेड्स का लेकर आएंगे। तो चलिए हम ध्यान लगाने का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने शरीर के वाइब्रेशंस को एक ध्यान की मुद्रा में लाने के लिए, क्योंकि पहली बार आप ध्यान लगा रहे हैं, हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओ को हम यहाँ से लेके म को हम यहाँ से छोड़ेंगे और एक पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन फील करेंगे। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओम जहाँ भी आप ध्यान लगा रहे हैं वहाँ थोड़ा सा फ्रेगनेंस, कैंडल्स, लाइट को थोड़ा डिम करके इस तरह से बैठे। मैंने लाइट ऑन इसलिए करी है क्योंकि मुझे शूट करना है। अनुलोम विलोम करेंगे 5 बार। Just feel that your whole body is relaxed. अब सबसे अच्छा तरीका होता है अपने शरीर के हर एक अंग पे एक एक करके ध्यान लेके जाना, और वहाँ से अगर कोई भी टेंशन या कोई भी स्टिफनेस है उसको रिलीज़ करना। तो अपना ध्यान हम राइट फीट पे लेकर आएंगे। राइट फीट की फिंगर्स, एरिया, कार्ड्स, नीज, थाइज, पूरा सीधा पैर। लेफ्ट फीट के फिंगर्स, फुट, एरिया, थाइज, कार्ब्स, नीज, पूरा सीधा पैर, उल्टा पैर, दोनों पैर। जिस जगह आप ध्यान ला रहे हैं उस जगह से आपकी सारी स्टिफनेस खत्म होती जा रही है, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब आप अपना ध्यान नाभि पे लाएंगे, पेट पे लाएंगे, स्टमक, पीठ पे लेकर आएंगे, चेस्ट पे लाएंगे। सीधे हाथ की उंगलियां, हथेली, आर्म्स, कंधे, शोल्डर, उल्टे हाथ की हथेली, फिंगर्स, आर्म्स, कंधे, शोल्डर, गर्दन, फेस, आँखें, नाक, होठ, हेड, हेयर्स, पूरा शरीर। पूरी तरह से आप एकदम रिलैक्स हैं, शरीर में कोई स्टिफनेस नहीं है। अब अपना सारा ध्यान अपने हृदय के मध्य सांसों में लाना है और थर्ड आई पे लाना है,
और जस्ट ऑब्जर्व करना है सांसों के आने और जाने को। स्वाभाविक सांसों पे ध्यान लेकर आना है, ना तो कुछ सोचना है। इंसान है, स्वाभाविक है, बहुत जगह ध्यान जाएगा। खाना क्या बनाना है, कहीं जाना है, ये लेना है, वो लेना है, क्या हो गया, ऑफिस का काम बढ़ा है, लेकिन जैसे ध्यान आपका भटकने लगे उसको खींच के वापस अपनी स्वाभाविक सांसों पे लाना है। आपकी सांसें धीमी और धीमी और धीमी होती जा रही है। ना कोई विचार, ना कोई चिंता, ना कुछ, एकदम थॉटलेस मोमेंट। हल्के हल्के से नींद के झूठे आ सकते हैं और बिल्कुल विचारहीन। यहीं पे ऊर्जा का संरक्षण होना शुरू होता है और आप उस ऊर्जा को लेना शुरू करते हैं। आपके क्राउन चक्रा से एंटर करके वो वाइट लाइट आपके माथे पे, आँखों में, गले पे नीचे उतर रही है, हर चक्रा में एंटर कर रही है। पूरे शरीर को अंदर और बाहर से वो सफ़ेद रोशनी भर रही है। ये ध्यान आप कम से कम आधा घंटा लगा सकते हैं। आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे जहाँ पे नींद के झोंटे आ सकते हैं। ध्यान लगाते लगाते आपको ध्यान से बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। धीरे धीरे जब आप ध्यान पूरा करें और खोलना चाहें तो झटके से आंखें नहीं खोलनी है। हैंड्स को रब करना है, आँखों पे लाना है, फिर हथेलियों को बंद आँखों के आगे ऐसे रखना है और धीरे से आंखें खोल के अपनी हथेलियों की तरफ देखते हुए कहना है, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत में मेरे सितारे साथ दे रहे हैं, मुझ पे प्रभु की कृपा बनी हुई है। और इसी चीज़ को फील करते हुए आपने इस ध्यान को ओपन करना है। तो ये ध्यान लगाने की प्रक्रिया है। जब आप ये धीरे धीरे ध्यान लगाने लगेंगे, जब हम आकाशिक पे जाएंगे तो हम और प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। कार्ड्स के साथ साथ हम और प्रोसेसेस को भी डिस्कस करेंगे। और आप ये लेसन लेने के बाद ध्यान लगाना शुरू करिए। और जितने भी मेंबर्स हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए कि ध्यान लगाते लगाते आपको कैसा फील हो रहा है। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में लिखिए या ईमेल करिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं तो इसमें पर्सनल गाइडेंस नहीं है इंक्लूडेड है। बट कमेंट में आप लिखिए, मैं कमेंट में आपको जवाब जरूर दूंगी। तो हम मिलते हैं आपसे दूसरे लेसन में। राधे राधे।